वेलकम एवरीवन। आज हम कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी हम लिख रहे हैं, इसके बाद हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं आपसे, आप लोगों से। फिर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेक्स्ट अगेन, तो इट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसी से हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अगर ये हम प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी को अगर इस तरफ ले जाए तो इसी से हमारा फॉर्मूला एक आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक फॉर्मूला और है ए क्यू प्लस बी क्यूब का, वो है जो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आइए ए माइनस बी का होल क्यूब, इट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला है हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आइए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इतना फॉर्मूला को हमको डिस्कस करना है। तो ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों आपका पहला और दूसरा जो है एक पैटर्न का है। पहले इस दोनों पर आते हैं। ये तीसरा हो गया आपका, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 7th 8th 9th 10th 11th 12th एंड 13th। 13 फॉर्मूला है। इस 13 फॉर्मूला को पहले इस दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? दैट इज ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इट इज ए स्क्वायर, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इट इज माइनस ए बी। अब फिर माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस बी ए और माइनस बी ए इक्वल टू माइनस ए बी, क्योंकि देखिए माइनस बी ए दैट इज इक्वल टू माइनस बी इंटू ए और माइनस ए बी दैट इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। तो ए इंटू बी और बी इंटू ए तो वही है और साइन भी आपका सेम है, तो वी कैन राइट हियर माइनस ए बी। और माइनस बी को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस से माइनस गुना होगा तो दैट इज प्लस, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज बी स्क्वायर। देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई बच्चे ऐसे भी याद करते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर हम इसमें हम प्लस ए बी जोड़ दें और माइनस ए बी जोड़ दें तो पर भी तो इसका वैल्यू वही रहेगा। देखिए प्लस ए बी माइनस ए बी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, जैसे 5 जोड़े और 5 घटा लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा हिसाब पर, वही चीज भी है। अब इसमें आप ए कॉमन लेते हैं तो इट इज ए प्लस बी। ए कॉमन लिए मतलब ए से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ए बचेगा, इसमें ए कट जाएगा तो आपका बी बचेगा। अब यहां पर माइनस बी आप कॉमन ले रहे हैं तो इट इज ए प्लस बी, यहां पर भी ए प्लस बी आ गया आपका।
माइनस बी कॉमन लिए तो आपका ए बचा, और माइनस बी कॉमन ले लिया है तो माइनस बी स्क्वायर है, तो इट इज माइनस बी इंटू बी, माइनस इट इज माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें आप माइनस बी से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या बचेगा, दैट इज प्लस बी, दैट इज इक्वल टू, अब ए प्लस बी दोनों में है तो ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो गया ए माइनस बी। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये कैसे हो, तो इसी को देखिए ना आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है हमारा बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस टू ए बी को इधर शिफ्ट करते हैं तो इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो इधर क्या बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना बीच में इक्वल टू है ना, तो अब इसी को आप लिख सकते हैं ना, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, उसी से आ गया। वैसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर आप कीजिएगा तो ये माइनस टू ए बी इधर जाएगा तो दैट इज प्लस टू ए बी हो जाएगा। तो इससे चौथा और पांचवा फॉर्मूला तक हम आ गए। अब ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर इतना, तो ये भी है जैसे स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए हैं वैसे ही एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हम कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला या आइडेंटिटी जो आप कह रहे हैं, ये जो आइडेंटिटी ये आप याद किए हुए हैं। अब हम कहते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या है, ए जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है ना हमारा, किसी चीज का एक्स स्क्वायर कहते हैं तो दैट इज एक्स इंटू एक्स। तो वैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब दैट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इस दोनों का तो रिजल्ट आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिए, अब ए स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर का आपका बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर टू ए बी का ए से मल्टीप्लाई होगा प्लस टू ए बी का, फिर प्लस टू ए बी का बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई होगा, अब फिर बी स्क्वायर का आपका बी से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब इसी प्लस थ्री ए बी को इधर हम ले गए हैं तो ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला निकल जाता है। इसी ए क्यू, ये जो है प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, इसको इधर ले लीजिए। अब तो आपका फॉर्मूला यही आया था कि ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये है ना। अब इसको आप इधर ले जाइए, लेफ्ट साइड आप शिफ्ट करवाइए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। इससे ये आ गया। इसके बाद ये फॉर्मूला है तो इसको भी आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें आराम से, या फिर इसको कॉमन लेके भी सॉल्व किया जा सकता है। वैसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब है तो वो भी मल्टीप्लीकेशन पर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इतना आया था, इसको एक बार ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू यहां पर है, यहां पर देखने का चीज है 12वां में देखिए ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम कह रहे हैं दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी है। इसमें बहुत कुछ सीखने का चीज है। अब देखिए अगर हम आपसे पूछें ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये देखिए किसी चीज का माइनस ए बी है तो माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी इंटू माइनस बी दैट इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर। किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर जो होगा वो दैट विल बी पॉजिटिव होगा, इतना तो जानते हैं। ये तीनों तो वैसे ही रह जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब है ये बी, देखिए जिसमें बी है बी के बदले आप माइनस बी दीजिएगा, ये प्लस टू ए बी है ना, तो प्लस टू ए बी में आप बी के बदले अगर माइनस बी दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस टू ए इंटू माइनस बी तो दैट इज माइनस टू ए बी, तो ये टर्म आपका माइनस टू ए बी। वैसे ही टू बी सी है, टू बी सी है तो दैट इज टू बी के बदले आप माइनस बी दीजिए और सी दीजिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू बी सी, तो ये भी टर्म आपका माइनस टू बी सी हो जाएगा और प्लस टू सी ए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वैसे ही अगर हम ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करते हैं, ये टर्म आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो हर एक में आपका पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए ए बी वाला में यहां पर प्लस ए लिखिए, एकदम वही पैटर्न रखिए, टू ए, अब बी के बदला माइनस बी है तो माइनस बी, प्लस टू बी माइनस बी है तो माइनस बी, और सी भी आपका माइनस सी है तो माइनस सी कर दीजिए, और प्लस टू सी ए, तो टू और सी आपका माइनस सी है और ये आपका प्लस ए है, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो टर्म निगेटिव है वहां पर निगेटिव आप दे दीजिए, तो ये हो गया आपका माइनस टू ए बी प्लस टू, ये माइनस बी माइनस सी, तो ये तो प्लस ए रह गया आपका टू बी सी, और ये हो गया माइनस टू सी, एक ही माइनस है दैट इज माइनस टू सी है। तो इस हिसाब से आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है जो माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
तो यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वही रहेगा, जहां पर ए है, ए इसमें है और ए में, तो ए भी ए है और दूसरी ए में ए है, तो वो आपका निगेटिव हो जाएगा। थैंक यू।